अगर कुछ बड़ा करना है और अपनी जड़ें गहरी करनी है तो भारत को इंपोर्ट को अपनी डिक्शनरी से साफ करना होगा, वरना नाम तो भारत का होगा लेकिन मुनाफा कोई और कमा रहा होगा। और अब ये बात भारत भी अच्छे से समझ चुका है, तभी भारत कुछ बड़े फैसले लेने में लगा हुआ है जो भारत को आत्मनिर्भर डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ा शेर बना देगा, जिसकी सांसें उसकी धाड़ से भी ज़्यादा खतरनाक होंगी। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका स्वदेशीकरण है। इसी कड़ी में भारत को आने वाले समय में हज़ारों की संख्या में गैस टरबाइन इंजन की ज़रूरत होगी। वो इसलिए भी क्योंकि भारत की लिस्ट में स्वदेशी एयरक्राफ्ट की गिनती में इजाफा हो रहा है, लेकिन भारत का पेच इंजनों पर आकर फंस जाता है, जिस पर हम अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर हैं। और इसी निर्भरता को आत्मनिर्भरता में बदलने के लिए भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और अगर भारत अपने इस मिशन में सफल होता है तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को सबसे बड़ा पुश होगा। वहीं भारत अगर स्वदेशी गैस टरबाइन इंजन विकसित कर लेता है तो भारत 3 ट्रिलियन बचा सकेगा, जो सीधे सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा बल देंगे। और भारत के इस प्रोजेक्ट में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी कि NAL, DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि GTRE के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, निजी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। साथ ही साथ गोदरेज एरोस्पेस, कैनियन इंडिया और भारत फोर्स सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी, नौकरशाह, राजनयिक और थिंक टैंक के सदस्य शामिल हैं। मतलब यहाँ भारत एक बड़ा टारगेट सेट कर चुका है, जिसमें भारत ने एक ऐसी टीम का गठन किया है जो भारत को एक बड़ी ताकत बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ चले हैं, जिसमें भारत स्वदेशी रूप से गैस टरबाइन इंजन कैसे विकसित कर सकता है, इस पर विचार विमर्श होगा, जिसके लिए सरकार की बड़ी कंपनियों सहित अब प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें बड़ी भूमिका दी जा रही है, जिसमें भारत की सरकारी व प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां गैस टरबाइन इंजन के कंपोनेंट का विकास करेंगी, जिसके बाद सरकारी कंपनियां इसको असेंबल करेंगी। साथ ही साथ यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी बड़ी साझेदारियां सामने आएंगी, जो इस प्रोजेक्ट को अमल में लाने का बड़ा काम करने वाली है। मतलब मेक इन इंडिया अपना बड़ा रूप धारण करने वाला है, जिसमें यूरोप और अमेरिका साथ ही साथ रशिया को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भारत की ये शुरुआत बहुत बड़ी होने वाली है। और इस शुरुआत ने ही पिछले 5 वर्षों में स्वदेशी मुद्रा के रक्षा क्षेत्र को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है। इसी तरह गैस टरबाइन इंजनों के स्वदेशीकरण से अगले 20 वर्षों में रक्षा मंत्रालय को 3 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत ने अपना टारगेट किस ओर रखा है।